morning students. Today we will start exercise 11.5 of chapter 11 algebra. So आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 11.5 को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक्सरसाइज 11.5 का. फर्स्ट क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस with a variable, give reason for your answer, identify the variables from the equation with a variables. देखो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या बताना है, हमें इक्वेशंस गिवन है, हमें बताना है उन इक्वेशंस को जो वेरिएबल्स के साथ आई है, ठीक है, और रीजन भी देना है और आइडेंटिफाई भी करना है वो वेरिएबल्स जो उस इक्वेशन में यूज हुआ है, ठीक है. तो हमें वो इक्वेशंस को चूज करना है, बताना है कि कौन सी इक्वेशंस हैं जो वेरिएबल्स के साथ हैं. तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन 17 इक्वल्स टू x प्लस 17. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दिख रही है. तो इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है कि नहीं हुआ है. तो ये इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल के साथ है, इसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x वेरिएबल यूज हुआ है. सो दिस इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x. बी इक्वेशन देखते हैं, t माइनस 7 ग्रेटर 5. तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इनइक्वालिटी की इक्वेशन कहलाती है. जिस इक्वेशन में ग्रेटर और इक्वल या फिर ग्रेटर और लेस देन का साइन यूज होता है वो इक्वेशन हमारी इनइक्वालिटी इक्वेशन कहलाती है. तो ये हमारी इक्वेशन है इनइक्वालिटी इक्वेशन. थर्ड देखते हैं 4 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 2. देखो 4 डिवाइडेड 2 इक्वल्स टू 2 में एक भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है. तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है जो वेरिएबल्स के साथ हुई है. हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है. न्यूमेरिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ नंबर यूज होते हैं, ठीक है. अगर हम डी इक्वेशन की बात करें तो 17 इंटू 3 माइनस 19 इक्वल्स टू 8. अगर इसमें भी हम देखें तो एक भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो ये इक्वेशन नहीं है वेरिएबल के साथ, ठीक है. ये कौन सी इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है. अगर हम ई की बात करें तो 5 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 2x. देखो 5 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 2x. तो यहाँ पर वेरिएबल यूज हो चुका है x. तो ये हमारे पास इक्वेशन है विथ वेरिएबल x. उसी तरह से f की बात करें तो f जो इक्वेशन है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो उसमें अगेन एक वेरिएबल यूज हुआ है x. तो यहाँ पर वेरिएबल है x और ये इक्वेशन है हमारे साथ है वेरिएबल के साथ. तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, और वो किस तरह की इक्वेशन है और उसमें किस तरह का वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसमें एक टेबल गिवन है, ठीक है. टेबल जो गिवन है उसमें जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको एंट्रीज गिवन नहीं है. वो थर्ड कॉलम ही आपको कंप्लीट करना है इस टेबल का, ठीक है. हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है, वैल्यू गिवन है वेरिएबल्स की, इक्वेशंस गिवन है, वैल्यू गिवन है वेरिएबल्स की, और थर्ड कॉलम है इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो. जो थर्ड कॉलम हम भरेंगे उसमें हमें सिर्फ यस और नो भरना है. क्या भरना है, सिर्फ यस और नो भरना है. अब ये यस और नो कैसे भरेंगे, देखो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, 10y इक्वल्स टू 80. ए इक्वेशन हमें ये गिवन है 10y इक्वल्स टू 80 और हमें यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू कितनी गिवन है इसके सामने देखेंगे आप, y की वैल्यू कितनी गिवन है 10. तो यहाँ पर y की जगह क्या रख देंगे, हम 10 रख देंगे. तो 10 मल्टीप्लाई y की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे. यहाँ पर क्या चल रहा है, 80 चल रहा है. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 100. जबकि यहाँ पर कितना चल रहा है, 80. ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड. अगर हम देखें तो जब हमने y की वैल्यू को यहाँ पर रखा इस इक्वेशन में, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, 100 इक्वल नहीं है 80 के. तो वो इक्वेशन जिसमें LHS RHS की इक्वल नहीं होती, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं होती राइट हैंड साइड के, तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. इस पॉइंट पर हमें चेक करना था कि जो ये इक्वेशन है ए वाली, जो y इक्वल्स टू 10 है, इसको वेरिएबल इस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी. तो हमने चेक करने के लिए y की वैल्यू को यहाँ पर रखा. तो y की वैल्यू जो थी वो रखने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई. अगर ये इक्वल आ जाती तो हम कहते कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इस पॉइंट पर ये इक्वेशन इक्वल नहीं आई राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस पॉइंट पर, तो हम कहेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, नो. उसी तरह से बी को हम देखें तो बी हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 10y इक्वल्स टू 80, ठीक है. तो हमें y की वैल्यू इस बार क्या रखनी है, 8 रखनी है. y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 8 रखनी है. तो जहां पर y हम वहां पर क्या रख देंगे, 8 रख देंगे.
ठीक है। तो 10 को 8 से इंटू करा तो कितना होता है 80, यहाँ पर भी क्या चल रहा है 80, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट पर y इक्वल्स टू 8 पर क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसका आंसर आ गया यस। तो इसके कॉलम में हम क्या भरेंगे, यस भरेंगे। उसी तरह से थर्ड के लिए निकाल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, 10y इक्वल्स टू 80। इसमें हमें इस इक्वेशन को किस पर चेक करना है, y इक्वल्स टू 5 पर। तो y की जगह क्या रख देंगे, हम 5 रख देंगे, ठीक है। तो 10 5 से कितना होता है 50, और यहाँ पर क्या चल रहा है 80, दोनों ही इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन जो होगी वो इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस कॉलम में हम क्या भरेंगे, नो। इसमें क्या भरेंगे, यस, और इसमें क्या भरेंगे, नो। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिल करे, आपको उस लास्ट कॉलम में फिल कर देंगे। सो इनके सामने आप लिख देंगे, ए के सामने लिख देंगे नो, बी के सामने लिख देंगे यस, और सी के सामने लिख देंगे नो। इसी तरह से आप जो बाकी इक्वेशंस हैं उनको चेक करेंगे कि वो इक्वेशंस जो वैल्यू हमें गिवन है उस पर सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो इक्वेशंस इस पॉइंट्स पर सेटिस्फाई कर रही होगी तो LHS RHS की इक्वल आ जाएगी, अगर नहीं कर रही होगी तो LHS RHS की इक्वल नहीं आएगी। क्वेश्चन थर्ड क्या है, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट next to each equation, show that the other value do not satisfy the equation। क्वेश्चन थर्ड में देखो, हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, हमें इक्वेशन गिवन होगी, उसके साथ हमें कुछ सॉल्यूशंस भी गिवन है, ठीक है। तो हमें चेक करना है, कुछ वैल्यूज गिवन है और उन वैल्यूज को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि हमारी इक्वेशन कहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारी LHS RHS के इक्वल आ जाएगी, और वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा उस इक्वेशन का। तो पहली इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 5m इक्वल्स टू 60 हम आपको इक्वेशन दे रखी है, और हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, 10, 5, 12 और 15। तो हमें एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके देखना है यहाँ पर कि इक्वेशन कौन सी वैल्यू पर सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, तो n की जगह क्या रख देंगे 10। तो 5 इंटू 10 कितना होता है 50, जो कि किसके इक्वल नहीं है, 60 के इक्वल नहीं। तो इसका मतलब ये 10 पर तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसके बाद लेते हैं 5 लेंगे, तो n की जगह क्या रख देंगे 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, जो कि किसके इक्वल नहीं है, 60 के इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन 5 पर भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसके बाद लेते हैं 12, तो 5 इंटू 12 5 से कितना होता है 60, जो कि किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशन कौन सी वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगी, जब हम m के लिए क्या लेंगे 12 लेंगे। तो 12 क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन का। 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी किस पर, 12 पर। जब हम 12 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। एक लास्ट वैल्यू भी बची है 15, उसको भी रख के देख लेते हैं। देखो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुकी है इस पर, तो ये 15 पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो 5 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आएगा, जो कि किसके इक्वल नहीं है, 60 के इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है 5m इक्वल्स टू 60, ये किस पर सेटिस्फाई नहीं करेगी, इन पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये इक्वेशन किस किस वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं कर रही, 15 पर सेटिस्फाई नहीं कर रही, 5 पर सेटिस्फाई नहीं कर रही और 10 पर सेटिस्फाई नहीं कर रही, सिर्फ किस पर कर रही है 12 पर। जब हम m की जगह 12 रखेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के इक्वल आ जाएगा, मतलब LHS RHS के इक्वल आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये किस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगी, 12 पर। बी देखो, बी इक्वेशन क्या गिवन है, n + 12 इक्वल्स टू 20। तो इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगी। तो n की जगह जो भी वैल्यूज हमें गिवन है ब्रैकेट में 12, 8, 20, 0, इसको एक एक करके n में रखते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि किस पॉइंट पर हमें वैल्यू 20 मिल रही है। देखो LHS में रखेंगे, राइट हैंड साइड कितनी रखिए 20 रखिए, तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 20 आ गई तो इसका मतलब वो इक्वेशन उस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं 12, तो सबसे पहले रखेंगे 12, n के लिए रख दिया हमने 12 + 12, तो 12 + 12 कितना होता है 24, जो कि किसके इक्वल नहीं है, 20 के इक्वल नहीं है। तो ये इक्वेशन इस पॉइंट पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरा रखते हैं 8, अब जगह क्या रखेंगे, n की जगह पर 8, तो 8 + 12 कितना होता है हमारे पास 20, कितना होता है 20, और राइट हैंड साइड पर भी कितना था 20, तो 20 इक्वल्स टू 20, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो ये वैल्यू जो होगी वो इस इक्वेशन पर सेटिस्फाई करेगी। 20 के लिए भी चेक कर लेते हैं, थर्ड है हमारे पास 20, तो 20 रखेंगे तो 20 + 12 कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 32, जो कि क्या है इक्वल नहीं है 20 के। तो 20 पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसी तरह से अगर 0 रखेंगे तो 0 + 12 कितना होता है 12, जो कि किसके इक्वल नहीं है, 20 के इक्वल नहीं है। तो ये इस पर भी सेटिस्फाई
नहीं करेगी। तो ये इक्वेशन कौन से पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगी? सिर्फ और सिर्फ 8 पर। जो 8 होगा वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.5। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेबल गिवन है जिसमें आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.5 खत्म होती है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था 11 वो भी यहाँ पर खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।